नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार विस्तार से। ईश्वरपुर में धू धू कर जला रावण। श्रद्धालुओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ मनाया दशहरा पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। आज ही के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए थे। उस दिन से आज तक हिंदुस्तान में रावण का वध के स्वरूप में रावण का दहन किया जाता है। हालांकि राजनीतिक दल के नेताओं के आने से यह पर्व भी राजनीतिक के रंग में रंग गया। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भाजपा के कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री की गुण गाते रहे। वहीं तैयारियां विधायक जनक सिंह ने भी भाजपा के शान में खूब गुणगान गाया। रावण वध देखने आए श्रद्धालुओं को भारत सरकार के कार्यक्रमों से तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते रहे। वहीं नेताओं के भाषण से आहत श्रद्धालुओं ने नेताओं के भाषण के बीच खूब शोर मचाए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक ढोलन सिंह, मंच संयोजक राजेश सिंह कुशवाहा लोगों को शांत कराते रहे। इसके पूर्व कमेटी द्वारा कार्यक्रम में आए नेताओं को तथा कमेटी के सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं विधायक जनक सिंह ने भी अपने स्तर से कमेटी के सभी सदस्यों को पगड़ी देकर सम्मानित किया। सांसद सिग्रीवाल तथा विधायक जनक सिंह, जिला परिषद के उपाध्यक्षा प्रियंका सिंह, जिला पार्षद छविनाश सिंह ने संयुक्त रूप से पलिंदे में आग लगाकर रावण का दहन किया। रावण दहन के साथ ही खूब आतिशबाजियां की गई। मौके पर ईश्वरपुर के या प्रतिनिधि अजमल रामानी, डटरा पुरसौली के मुखिया अजय राय, भाजपा नेता धीरज सिंह, डॉक्टर प्रतीक सिंह, डॉक्टर संदीप सिंह, पूर्व मुखिया राजकिशोर सिंह सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, आज विजयदशमी का दिन है। मैं सबसे पहले विजयदशमी की शुभकामनाएं पूरे महाराजगंज वासियों को, सारण वासियों, बिहार और देशवासियों को मैं दे रहा हूँ। आज का दिन राक्षसों पर विजय, असत्य पर सत्य का विजय, अत्याचार पर सदाचार का विजय, हर गलत पर अच्छे का विजय, अंधकार पर प्रकाश का विजय का आज दिन है। आज ही के दिन ने भगवान राम अयोध्या को फतह किए थे, लंका पति का वध किए थे और आज इसलिए विजयदशमी हम मनाते भी हैं। हम आज अब लंका को दहन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंदर जो हर व्यक्ति के अंदर जो रावण है उसको दहन करने की आवश्यकता है। अपने अंदर जो घमंड है उसको दहन करने की आवश्यकता है। अपने अंदर जो तुष्टिकरण का भाव उसको दहन करने की आवश्यकता है। बोलिए। देखिए, दशहरा के दिन रावण दहन होता है। रावण एक सर वाला, जो वर्तमान कलयुग में एक सर वाले जो इतना अन्याय करते हैं, और रावण के 10 सर हुआ करते थे और 10 सर केवल दिखने को नहीं हुआ करते थे, वो 10 शक्तियाँ होती थी। और राम और रावण में यही अंतर पाया जाता है कि जब हम अधर्म के राह पे चलते हैं, राम से हम यह सीखते हैं कि रावण भी बलशाली था और राम भी बलशाली थे, लेकिन राम में सहने की जो शक्ति थी, सहनशीलता थी। निश्चित तौर पे समाज में ऐसे लोगों का एक न एक दिन विजय होता है और रावण जैसे लोगों का विनाश होता है। रावण मनुष्यता के लिए जाने जाते थे और राम मनुष्य के प्रेमी हुआ। आज ही के दिन भगवान श्री राम, ये विजयदशमी के दिन जो है विजय प्राप्त हुआ और रावण को मार के जब विजय प्राप्त हुआ तो एक परंपरा के रूप में आज भी हम, उस समय भी भगवान अन्याय, जुर्म और खिलाफ के खिलाफ लड़े थे और विजय प्राप्त किए थे। वैसे ही आज भी हम रावण रूपी पुतला को जो है बनाते हैं, उसका दहन करते हैं, इसलिए ताकि हमारे समाज में फैली हुई कुरीति, बुराई जो भी हो, अंधकार जो अन्याय हो, जो जुर्म हो, उसका नाश हो और सत्य आज हो रहा है, क्यों होता है? ये अधर्म पे धर्म के विजय का प्रतीक है।
सदियों से यह परंपरा आ रही है कि अधर्म पे धर्म क्या हमेशा विजय होते रहा है और इस युग में भी यह चीज़ जो है हमारे समाज में दिखे, इसलिए यह कार्यक्रम होते हैं। और दशहरा पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पूरे तरैया विधानसभा के। कोई भी जाके जो अधर्म की जो बात करता है उस पर धर्म की विजय होती है, उसका यही हम लोग आज पुतला जो है जल रहा है। पुतला जाने का यही कि उसका जो है अंत हो गया। दहन पर कुछ बोलिए। रावण दहन का मुख्य उद्देश्य है कि त्रेता युग में राम रावण में युद्ध हुआ और उसके बाद में 10 दिन युद्ध चला और रावण का वध आज भीड़ के दिन हुआ था विजयदशमी को। इसलिए हम लोग रावण जलाते हैं, लेकिन हम रावण जलाते हैं कि मन रूपी रावण को हम लोगों ने आज तक नहीं जलाया। इसमें मन के रूपी जो मन में जो रावण है हम लोगों को जलाना चाहिए और सौहार्दपूर्ण में रहना चाहिए। सत्य पर असत्य पर सत्य का विजय हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज प्रथा आई है कि विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। हमारे पुराण में, हमारे ग्रंथों में इसकी विधि सदियों से चली आती है, आ रही है। और आज ये उद्देश्य है कि समाज जो है हर वर्ष जागरूक हो, जो समाज में बढ़ने वाली कुरीतियों के खिलाफ हमारा ग्रंथ में जागरूक करता है और यह परिणाम बताता है कि जो अधर्म करेगा, जो अन्याय करेगा उसका नाश तय है। और वह ग्रंथ हमें याद, हम लोग मिलकर और आम जनमानस को हम अपने आप को याद दिलवाते हैं कि हम ऐसा कोई अनर्थ न करें। अगर हम ऐसा अनर्थ करते हैं तो निश्चित हम। डॉक्टर साहब, हर साल रावण जलाया जाता है, लेकिन रावण जलाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए, रावण जलाने का मुख्य उद्देश्य है अपने अंतर कर्म के रावण को जलाइए, ना कि ये पुतले वाले रावण को जलाइए। आप जो जला रहे हैं उस रावण को जलाने की क्षमता हमारे समाज में किसी को नहीं है, क्योंकि वो हमारे से बहुत ही ज़्यादा विद्वान इंसान है। सालों साल से, हजारों साल से रावण को हम लोग जला रहे हैं, लेकिन क्या कभी रावण के आदर्शों को या उनके द्वारा किए गए जो कहा जाता है कि गलत कार्य उन्होंने किया है उसको, उस पर कभी नियंत्रण पाया गया है क्या? उस पर कोई अनुकरण करता है? देखिए, ये समाज के एक अच्छे संदेश के लिए किया जाता है समाज में, लेकिन हमारे समाज इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका अनुसरण करते हैं, लेकिन समाज में परसेंटेज लोगों की वैसी कमी है। अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि रावण हमारा आत्मा के अंदर का बैठा हुआ है, ना कि इस पुतले के अंदर है। इसलिए हम चाहेंगे समाज के लोगों से कि रावण को जला रहे हैं, ठीक है जलाइए, लेकिन अपने अंतर कर्म के रावण को भी जलाइए। रावण का वध होता है, इससे क्या समाज को मिलता है? रावण, सर्वप्रथम तो रावण इतना विद्वान कोई इस दुनिया में आया ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कुरीतियाँ रावण ने करी जिसके कारण उनका वध करके जो गलत काम उन्होंने किया था हम उसका वध करते हैं। बेसिकली रावण से नहीं जोड़ा जा सकता, उनके जो कर्म थे उन कर्मों के आधार पे हम इस प्रथा को मनाते हैं, ताकि ये जो है जो हमारे अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको ख़त्म किया जा सके।